हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्त। केंद्र की प्रमुख योजना दोस्त, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम देख के जाइए, कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, केंद्र की प्रमुख योजना हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ दोस्त, यकीन मानना हर एक शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए मैं आप सभी के बीच, जितने भी मेरे दोस्तों, चाहे आरपीएफ का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एनटीपीसी का और आने वाले एसएससी जीडी का, दोस्त इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो देखते हैं दोस्त किस किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पूछा जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन आने का काम करता हूँ दोस्त। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जन धन जो योजना है ना, कि जन धन योजना, इसका अगर पूछे कि स्थापना ईयर जो कि कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना किया गया था, जन धन योजना। दोस्त जन धन योजना जिससे कि उसका स्थापना ईयर और उनसे संबंधित कौन सी मिनिस्टर इसको आने संचालित करता है, तो जन धन योजना पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना, इन्हीं के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। और इस जन धन योजना का उद्देश्य अगर पूछे तो अधिकतम लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत को यानी प्रोत्साहन मिल सके दोस्त। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है और अधिकतर योजनाओं में से जन धन योजना हमेशा पूछा जाता है कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ, किस मंत्रालय ने इसको यानी संचालित किया जाता है। उसी के साथ दोस्त दूसरा योजना है कि स्किल इंडिया। स्किल इंडिया भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। और स्किल इंडिया की अगर कुछ शुरुआत कब हुआ, तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरुआत हुआ दोस्त। इसके अंतर्गत पूछे कि इसके अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जो कि इसमें बताया गया है कि उद्यमिता मंत्रालय जो इसका है ना, अगर पूछे कि इसका मंत्रालय पूछे तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इसका, तो स्किल इंडिया मिशन का। ओके मेरे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो मेक इन इंडिया योजना है, मेक इन इंडिया योजना के तहत अगर पूछे कि इसकी स्थापना ईयर कब है, तो 25 सितंबर 2014। मैंने कहा ना, जितने उसकी स्थापना ईयर उनसे संबंधित कौन सा मंत्रालय इसको स्थापना किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बनता है ना। और मेक इन इंडिया भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका स्थापना पूछे तो 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और यह पूछे तो लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। और अगर पूछे इसका मंत्रालय, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो कि इसका मंत्रालय। तो दोस्त आप सबको अगर अच्छा लगता होगा ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन। अगला जो अगर पूछे कि योजना कौन सा है, तो स्वच्छ भारत मिशन अगर पूछे इसकी, तो 2 अक्टूबर 2014 में इसका स्थापना है। और अगर पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन का अगर मंत्रालय, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, है ना। अगर पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा मंत्रालय, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगर वहीं पूछे उद्देश्य, तो स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करवाना, इसका ये मुक्त है, यानी कि उद्देश्य है। और वहीं पूछे जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए यानी प्रक्रियाएं अपनाना। अगला जो कि योजना मेरे दोस्त की सांसद यानी कि आदर्श ग्राम योजना। अगर इस योजना की स्थापना पूछे तो 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना है ना। सांसद जो ग्राम योजना, इसकी स्थापना पूछे तो 11 अक्टूबर 2014। और इस योजना का उद्देश्य था कि हर एक सांसद एक गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना है। इसी के साथ अगर पूछे तो मिशन इंद्रधनुष योजना, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 25 दिसंबर 2014 में इसकी स्थापना है कि मिशन इंद्रधनुष योजना। और इस योजना का जो कि कार्य है कि 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का जो 2020 तक टीकाकरण करना है, उन्हें टीके नहीं लगे या डिप्थीरिया, बलगम, टिटेनस, पोलियो, तपेदी, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी यानी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। और वहीं पूछे कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना, तो 2017 में। और इस योजना में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों को टीकाकरण कवर करवाना है ना। और अगला मिशन इंद्रधनुष योजना
3.0 आने की 2020 से लेकर 2022 तक। और इस योजना का अंतर्गत है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 लॉन्च किया। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करनी है। और यहीं पूछे मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 तो प्रभावी 2022 में हुआ था। और इसमें बोल रहा है कि जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर करना। जो मिशन इंद्रधनुष योजना 4 बार किया गया था और ये 4 बार में आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 कब लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो आपको पढ़ के जाना है। उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट योजना दोस्त की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगर ये योजना पूछे तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना पूछे तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015। और इस योजना का लक्ष्य है कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। ओके, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वही उसी के साथ पूछे तो समृद्ध योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना, सुकन्या समृद्धि योजना की स्थापना पूछे तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। वहीं पूछे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लाया गया था। और इस योजना में छोटे कारोबारी को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। अगर पूछे कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना पूछे तो 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। अगला पूछे कि उज्ज्वला योजना, अगर पूछे कि उज्ज्वला योजना अगर उसका स्थापना पूछे तो 1 मई 2015 को उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना में बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्यों पर वितरण कराना है। और इस जो उज्ज्वला योजना है इसका अगर पूछे मंत्रालय तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। इसकी अगर पूछे शुरुआती डेट तो 1 मई 2015 मेरे दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगला दोस्त की अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इस योजना को शुरुआत किया गया था। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मानसिक पेंशन वितरण यानी कि प्रणाली की करवाना। और इस अगर पूछे कि अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू हुआ था, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था। 9 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला देखते हैं दोस्त कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ना दोस्त, 9 मई 2015 को जो कि शुरुआत किया गया था। और इसमें पूछे तो 18 से 50 वर्षों के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा जो कि 330 रुपये प्रति सालाना का प्रीमियम किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगला जो कि योजना डिजिटल इंडिया मिशन जो कि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमानत को उपलब्ध कराना है। अगर पूछे कि जो डिजिटल इंडिया मिशन है ना किस मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ किया गया। 1 जुलाई 2015 को इस योजना शुरू किया गया था। वहीं पूछे कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, तो 5 नवंबर 2015 को इस योजना की शुभारंभ किया गया था। घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। और अगर पूछे ये जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्त सारा का सारा योजना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। और आपके एग्जाम में हर एक योजना पूछा जाता है, चाहे आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ का एग्जाम का दे रहे हैं ना, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्त, इससे बाहर एक भी योजना आपके एग्जाम में नहीं जाएगा है ना।
तो अगला योजना स्टार्टअप इंडिया। अगर पूछे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत तो 16 जनवरी 2016 को, और नए उद्यमों को बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। दोस्त स्टार्टअप इंडिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत ईयर कब है, तो 26 जनवरी 2016 को, इसको आप याद रखना है ना। वहीं पूछे कि आयुष्मान भारत जो कि विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और इसकी स्थापना पूछे, इसकी शुरुआत पूछे तो 23 सितंबर 2018 आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था अगर पूछ सकता है तो रांची, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत जो योजना ना शुरुआत किया गया था। दोस्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर पूछे कि जल शक्ति अभियान जो कि कैच द रेन, ये पूछते कब शुरुआत किया गया था तो 22 मार्च 2021 में, और जल संचय और वर्षा जल का संचय करना मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ एक आया था जल जीवन मिशन, है ना, इसी के साथ आया था जल जीवन मिशन, जो कि 15 अगस्त 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण के भारतीय जो कि सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना है। अगर पूछे कि जल जीवन मिशन का अगर मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत हर घर जल योजना जो कि लॉन्च किया गया था, है ना। अगला दोस्त की फिट इंडिया मूवमेंट पूछे तो 29 अगस्त 2019 को इस योजना को शुभारंभ किया गया था, कि फिट इंडिया जो मूवमेंट योजना है ना, 29 अगस्त 2019 को शुभारंभ किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि आसानी से जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना फिट इंडिया मूवमेंट का जो कि उद्देश्य रहा। और 29 अगस्त 2019 को इस योजना को लाया गया था, है ना। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? करीब 15 से लेकर 20 योजना, 15 से करीब 20 योजना आपके पास मैंने लेकर आया। और जितना भी योजना मैंने लाया आपके एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।